आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स प्रश्नावली 2.3 जो क्लास 10th का है। क्वेश्चन नंबर 3 और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो आते हम लोग इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य 5/3 √5/3 और माइनस √5/3 है। देखिए सर, ये है एक बहुपद जो चार घाती बहुपद है और आपको मैं इससे पहले बताया था एक घाती बहुपद का शून्य 1 होता है, दो घाती बहुपद का शून्य 2 होता है, त्रिघाती बहुपद का शून्य 3 होता है, चार घाती बहुपद का शून्य 4 होता है। तो ये चार घाती बहुपद है, इसका शून्य 4 निकलेगा। लेकिन इस चार घाती बहुपद का दो शून्य पता है और दो शून्य निकालना है। तो अब दो शून्य कैसे पता होगा? तो आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले ये दो शून्य जो है, तो दो शून्य की मदद से एक द्विघाती बहुपद पहले बनाएंगे, क्योंकि दो घाती बहुपद का शून्य 2 होता है। तो दो को शून्य से एक द्विघाती बहुपद निकल जाएगा। इन दोनों शून्य की मदद से एक द्विघाती बहुपद निकालते हैं। देखिए सर, तो एक शून्य को मान लेंगे अल्फा और एक शून्य को मान लेंगे बीटा। तो लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 5/3 ये एक शून्य हो गया। और दूसरा शून्य को मान लेते हैं बीटा बराबर माइनस √5/3। यहां देखिए एक शून्य को मान लिए अल्फा और एक शून्य को मान लिए बीटा। तो इन दोनों शून्य की मदद से हम लोग एक द्विघाती बहुपद निकालेंगे। तो हम लोग द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला जानते हैं। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² का मान x² होगा माइनस अल्फा का मान हो जाएगा 5/3 रूट का रूट रहेगा, और यहाँ पे प्लस और यहाँ बीटा का मान माइनस। तो प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस 5/3। देखिए मच्छर काम करने देता है, अगर हाथ में आ जाए ना पक्का उसको खत्म कर दूंगा। इतना गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं और मच्छर यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो 5/3 यहाँ पे कर देंगे रूट का रूट। अब यहाँ x का x प्लस का प्लस, अल्फा का मान कितना हो गया सर? अल्फा का मान 5/3, यहाँ पे हो गया रूट। फिर यहाँ पे होगा गुना, बीटा का मान माइनस 5/3, ये हो जाएगा रूट। अब देखिए कितना आसानी से मेरा आंसर निकलेगा। अभी ध्यान दीजिए आप लोग, x² का x², ये 5/3 प्लस में और ये 5/3 माइनस में, सेम टू सेम था, प्लस माइनस में तो कट गया। तो यहाँ बचेगा 0 और ये x का x। अब यहाँ देखिए ये है प्लस ये है माइनस, तो प्लस गुना माइनस और 5/3 गुना √5/3। तो आप लोग को हम पढ़ाए हैं √a गुना √a क्या होता है a, √2 गुना √2 क्या होता है 2। उसी प्रकार यहाँ पे सर √5/3 गुना √5/3 क्या होगा? तो एगो 5/3 हो जाएगा। यहाँ पे x² का x², अब 0 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और माइनस 5/3 का माइनस 5/3
3 हो गया। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको और ऊपर कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में 0 घटाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हटा देते हैं, 5/3 हो गया। अब जब भी बटे में अगर 2, 3, 5 कुछ आ जाए तो उस बटे को हटाना पड़ता है। हटा दीजिए, ऐसे आसानी से बन जाएगा। तो कैसे हटेगा? तो दोनों पद में आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 5। लेकिन एक पद में गुना करने से आपका लगेगा झगड़ा कि इसमें गुना करोगे तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तभी आपका सही होगा ना। तो हम वही कर रहे हैं, लिखेंगे दोनों पद में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, जब 3 से गुना करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 3 गुना एक्स स्क्वायर, 3x², और 5/3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहां पे हो जाएगा 3x² माइनस 5। ये निकला द्विघाती बहुपद। ये शून्यक और ये शून्यक, इन दोनों शून्यक की मदद से हम लोग एक द्विघाती बहुपद तैयार कर दिए। अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं ना। अब इस द्विघाती बहुपद से इस बहुपद को लगाएंगे भाग। जो द्विघाती बहुपद हम लोग का ये निकला, इस द्विघाती बहुपद से इस चतुर्घाती बहुपद को लगाएंगे भाग। तो लगाते हैं भाग। तो क्वेश्चन है 3x² माइनस 5, इससे भाग लगाना है। 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² प्लस 6x³ माइनस 2x² प्लस कुछ 10x होगा शायद, देख लेता हूं, माइनस 10x माइनस 5, माइनस 10x माइनस 5, ये है मेरा चतुर्घाती बहुपद। तो ये बहुपद हम लोग निकाले। अब इस बहुपद से इस बहुपद को लगाना है भाग। तो यहाँ पे कुछ आएगा शेषफल, फिर उस शेषफल का निकाल लेंगे शून्य। तो 2 को पहले से पता है और 2 अभी निकलने वाला है, तो टोटल हो जाएगा 4 शून्य, क्योंकि ये 4 घाती बहुपद थे तो 4 शून्य होगा। तो 3 से भाग देंगे 3 को, नंबर से भाग देना नंबर को, और x से भाग देना x को। कहने का मतलब चर से भाग देना चर को, अचर से भाग देना है अचर को। तो 3 से भाग देंगे 3 को, तो 3 × 1 = 3, और x² से भाग देंगे x का पावर 4 को, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 2। सिर्फ आपको पावर घटाना है। तो देखिए 4 में चले गया 2, तो यहाँ पे हुआ 2। नाम का भाग, काम क्या हो रहा है? घटा। और यहाँ पे जो है वही सेम टू सेम उतार दीजिए, 3x का पावर 4। यहाँ प्लस तो माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं था तो वहां प्लस माना जाता है, तो हमने माइनस दिया। अब इसको काट दीजिए, और जो भी यहाँ भागफल तैयार होता है उसको फिर इस 5 से गुना करना है। तो यहाँ पे x² प्राप्त हुआ, एक को लिखा नहीं जाता है तो एक को हम हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे x² है। तो 5 का चिन्ह माइनस और यहाँ x² का चिन्ह प्लस। तो पहले चिन्ह गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस तो हो जाएगा माइनस, लेकिन माइनस यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा? तो माइनस यहाँ बैठेगा। 5 गुना x², 5x²। यहाँ पे क्यों बैठा है? क्योंकि मुझे पहले पता हो चुका था, जो 5 को x² से गुना करेंगे तो 5x² होगा, और ऊपर मेरा x² का टर्म पहले से था, इसलिए मैं स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला टर्म बैठाया। ठीक है, और यहाँ बैठाते तो ऊपर क्यूब होता और नीचे स्क्वायर, फिर घटता नहीं। तो यहाँ माइनस हुआ तो देंगे प्लस। अब ऊपर जितना भी बचा सब उतार दीजिए, यहाँ से बचा है
इधर कट चुका, भूल जाइए उसको। यहाँ उतारेंगे 6x³ और -2x² और नीचे है +5x²। ये अंदर वाला चिन्ह का काम होगा, ये बाहर वाला चिन्ह गया तो 2 माइनस में और 5 प्लस में, तो प्लस माइनस घटता है, तो 5 में चले गया 2 तो हो जाएगा +3x²। जो संख्या बड़ा होगा उसी का चिन्ह देना पड़ेगा। अब यहां बचा -10x और माइनस बचा 5, उतार लिए। अब फिर 3 से भाग देना 6 को, तो 3 दूनी 6, x² से भाग देंगे x³ को, तो यहाँ पे होगा x का पावर 1। फिर 1 को लिखा नहीं जाएगा। अब आगे देखिए, 3 से भाग दें 6 को, 3 दूनी 6 हुआ, x² से भाग दे x³ को, तो x का पावर 1 हुआ, 3 में 2 चले गया 1। अब यहाँ पे ज्यों का त्यों उतार दीजिए, यहाँ प्लस तो माइनस, इसको काट देंगे, और जो यहाँ भागफल तैयार हुआ उसको सिर्फ 5 से गुना कीजिए, तो 2 का चिन्ह प्लस और 5 का चिन्ह माइनस, तो माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस। सोच लीजिए कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा, यहाँ हम गलत लिखे हैं, यहाँ 10x होगा, यहाँ 5 होगा ना, तो यहाँ बैठेगा सर माइनस 5 दूनी 10x, तो यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये दोनों फिर कट जाएगा, माइनस प्लस में है और सेम संख्या कट गया, तो ऊपर बचा 3x² और यहाँ बचा -5। ठीक है, अब 3 से भाग दीजिए फिर 3 को, तो 3 1 3, x² से भाग दीजिए x² को, x का पावर 0, घटाना ही तो होता है सर, भाग में पावर घटता है, तो 2 में 2 चले गया 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 होने से उसका मान होता है 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो फिर से 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे x का पावर 0 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ 1 लिखा जाएगा। तो मैंने 3 से भाग दिया 3 को, तो 3 1 3 हो गया, x² से x² को भाग दिए तो खत्म। अब यहाँ जैसे का वैसे उतार देंगे, प्लस तो माइनस, इसको काट देंगे, और जो यहाँ भागफल तैयार हुआ उसको 5 से गुना करेंगे, तो माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस, 1 गुना 5 हो जाएगा 5, या माइनस तो करेंगे प्लस, अब 5 माइनस में और ये 5 प्लस में, ये भी दोनों सेम टू सेम, तो ये भी कट जाएगा, हो गया शेषफल 0। तो जो हम लोग बहुपद तैयार किए थे उस बहुपद से दिए हुए चतुर्घाती बहुपद को भाग दिए, तो ये हम लोग का निकला भागफल। अब इस भागफल का फिर से निकालना है शून्य, तो बताइए कितना निकलेगा शून्य, यहां से 2 गो निकलेगा शून्य, क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है, तो 2 गो शून्य पहले पता था और 2 शून्य यहां से निकलने वाला है। तो आते हम लोग इसका निकालते हैं फिर से शून्य, x² + 2x + 1, x² + 2x, x² + 2x + 1 का निकालेंगे शून्य, यहाँ लिख दीजिए। अब x² + 2x + 1 का निकालेंगे शून्य। तो शून्य निकालने का तरीका है, शुरू वाले को उतार दीजिए और लास्ट वाले को उतार दीजिए, शुरू वाले को उतार दिए, लास्ट वाले को उतार दिए, और बीज वाले को भी उतारना, लेकिन तोड़ के उतारना, इसको तोड़ के उतारना, इस तरह तोड़ो जो जोड़ के फिर आएगा 2x और गुना करके आएगा 1, जोड़ के आना चाहिए 2 और गुना करके आना चाहिए 1, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे सर 1x, ऐसे 1x + 1x, 1x और 1x 2x, मतलब 1 x को गोली मारो, 1 और 1 2, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 1 का 1 हो गया ना, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है, अगर लिख दे तो कोई गुनाह नहीं है। शून्य का मतलब बराबर 0। अब इन दोनों में लीजिए कॉमन और इन दोनों में लीजिए कॉमन,
तो कॉमन का मतलब इन दोनों में सेम आपको नजर क्या आ रहा है? तो देखिए सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स है, मतलब एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, तो निकलेगा कॉमन में एक्स। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मतलब डबल एक्स, एक्स गुना एक्स। अब कॉमन का मतलब मान लीजिए सर किसी को कर दिया दान, तो यहाँ पे डबल एक्स स्क्वायर था तो एगो एक्स दान कर दिए, तो इसके पास बचेगा और एगो एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है एक और एक्स, तो एक्स कर दिए दान तो बचा सर यहाँ पे फिर से एक, और गुना करके चेक कर लीजिए, फिर ये वाला आएगा एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, और एक्स एक एक्स या फिर एक्स, ठीक, प्लस। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, तो कॉमन आएगा एक, और यहाँ पे एक्स बचा। अब बताइए, यहाँ पे तो एक कॉमन आ गया तो क्या बचा? जहां पे कुछ नहीं बचा वहां पे एक ही बचता है सर। देखिए, अब ये ऐसे मत दिमाग लगाइएगा, देखिए यहाँ पे तो एक कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ऐसे रहेगा सर, ऐसे नहीं होता ना। देखिए यहाँ पे आपको एक देना पड़ेगा, क्योंकि गुना करेंगे एक को एक से तो होगा एक एक्स, और एक को फिर एक से गुना करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक ही होगा ना, तो आपको एक वहां देना पड़ेगा। हो गया, बस काम खत्म सर, बराबर 0। अब देखिए इसमें चेक करने का तरीका भी है, ये जो ब्रैकेट है दो को निकलेगा ब्रैकेट, और दोनों के अंदर सेम टू सेम संख्या होगा। यहाँ पे भी x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1, तो अंदर वाले को ना एक बार लिख दीजिए, इन दोनों में से एक को लिख दिए, और बाहर क्या बचा x और बाहर बचा एक, तो बाहर वाले को लिख दीजिए x प्लस 1, ठीक है। ये मेरा हो गया कंप्लीट इसका गुणनखंड। तो हम शून्य निकाल रहे हैं इसका, तो शून्य के लिए और चलना पड़ेगा एक कदम, तो ये 0 जो है इसके बराबर भी होगा और ये 0 इसके बराबर भी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, ये 0 एक बार इसके बराबर होगा और ये 0 एक बार इसके बराबर होगा। मैं पहले इसके बराबर ले रहा हूं, तो x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर एक को उस पार करेंगे तो हो जाएगा -1, तो एक शून्य निकल गया -1। अब इतना बराबर 0 करेंगे, तो यदि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। आप ये नहीं कहिएगा सर दोनों तो सेम टू सेम, इसी को डबल लिए क्या? सेम टू सेम मेरा क्वेश्चन में ही है, इसलिए आपको सेम नजर आ रहा है। तो अतः शून्य बराबर -1 कोमा -1। देखिए दो गो शून्य दिया हुआ था और दो शून्य निकल गया। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, देखिए इतना के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य दिया हुआ है, तो दो शून्य दिया हुआ तो अन्य और कई तो शून्य निकलेगा, दो, तो इसका दो गो शून्य यहाँ पे निकल चुका है। देखिए -1 कोमा -1, तो ये हो गया 3 नंबर में कंप्लीट। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे इस लॉयल तैयारी केंद्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपका कुछ पढ़ाई और तैयारी में हेल्प कर सकूं।